एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज़ लाइफ। आप सुन रहे हो दास्तान इश्क। दास्तान इश्क के प्रीवियस पार्ट में आपने सुना कि जो हमारी जैस रहती है वो जेनिफर को देखती है, वो मन ही मन बोलने लगती है, मतलब सोचने लगती है तुम बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हो जेनिफर, बहुत ज़्यादा। जितनी ज़्यादा आप चेंज हुई हो उतनी ही अच्छी और उतनी खूबसूरत लग रही हो आप। ऐसे बोल के स्माइल करते हुए बाहर जा रही होती है। और दूसरी ओर जो जेनिफर रहती है वो मन में सोच रही होती है कि तुम अभी भी नहीं बदले ना जैस, आप बिल्कुल नहीं बदलना चाहती। ऐसे बोल के उसकी आंखों में आंसू आने लगता है, लेकिन वो उस आंसू को अपने आंखों में ही कहीं छुपा लेती है। उसके बाद जो ये रहती है निधि, जो इस हमारी जेनिफर की जो है सेक्रेटरी रहती है, वो वहाँ पे आती है, बोलती है मैम आखिर ये है कौन? तो बोलती है ये मेरी लवर है। तो बोलते क्या क्या मतलब है आपका? मैं तुमसे नहीं छुपाऊंगी कोई भी बात। जब मैं अब्रॉड में थी तब हम दोनों ने शादी कर लिया था। तो बोलते क्या आप दोनों ने, पर एक लड़की से? तो बोलते हैं ये वहाँ पे तुम्हें पता ही होगा कि जो गर्ल्स रिलेटिव है वहाँ पे हर चीज़ की ये है, छूट है। आप किसी से भी शादी कर सकते हो, किसी भी जेंडर से। तो इसकी जान बचाने के लिए मेरे डैड ने इसके साथ मेरी शादी कर दी थी। तो जो ये रहती है निधि रहती है, बोलती है आपकी मर्ज़ी के खिलाफ। तो जो ये रहती है जेनिफर, वो बोलती है नहीं, मेरी भी मर्ज़ी थी उसमें। तो बोलते क्या आप ये क्या कर रहे हो मैम? अगर ये बात बाहर निकल गई, मीडिया में फैल गई, तो आपकी इज्जत जो है पूरी ख़राब हो जाएगी। जो आप इतनी बड़ी स्टार हो, इतनी बड़ी स्टार से नीचे फिर से आ जाओगी। तो जेनिफर कहती है आई डोंट केयर, मुझे पता है ये जो है मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेगी, मुझे बखूबी पता है। तो बोलती है कि आपको कैसे पता? तो बोलती है मैं इसे बचपन से जानती हूँ। तो बोलते हैं बचपन से मतलब ये मेरे पापा के मतलब मेरे मामा की बेटी है। तो बोलते क्या आपके मामा की? तो बोलते हाँ, मेरी मम्मा थी, उनका एक भाई था, बड़ा भाई, उनकी ये बेटी थी। उनकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं सभी की जो है डेथ हो गई थी, मतलब अभी कोई इस दुनिया में नहीं है, बस एक यही थी। तो इसे हमारे यहाँ मम्मा ने पाल पोस कर बड़ा किया। साथ ही हमारे मेरे पापा की जो मामा थे बेहतरीन दोस्त भी थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। इनकी दोस्ती के चक्कर ही मेरी मम्मा से इनकी मुलाकात हो गई। पापा बिजनेस के सिलसिले में अब्रॉड गए थे, वहीं पे हमारे मामा जी से हमारे पापा की मिले थे बिज़नेस के सिलसिले में। तो इनकी अच्छी खासी दोस्ती भी हो गई थी। और इन चक्कर में इनकी जो मेरी मामा की सिस्टर मतलब मेरी मम्मा से भी मेरे डैड मिले। तो पहली नज़र में ये एक दूसरे को पसंद करने लगे, तो मिलने लगे थे। तो इसके बारे में जो है मेरे मामा जी को पता चला। तो इसके बारे में हमारे पापा से बात किए, तो पापा ने एग्री किया इस शादी के लिए। तो इसके बाद शादी हुआ। फिर उसके बाद मेरे मामू ने किसी लड़की से जो है प्यार करते थे, लेकिन वो जो लड़की थी मेरी मामी, समझ जाओ मेरी मामी जो है वो बहुत बड़े ऊंचे ख़ानदान से बिलोंग करती थी, मेरे मामू से भी। तो उनकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको ये रिश्ता जो है कतई पसंद नहीं था, लेकिन इन दोनों ने चुपके शादी कर ली थी और अपनी ज़िंदगी आराम से काट भी रहे थे। लेकिन इन मामी की जो है फैमिली को पता चल गया कि इसने शादी कर लिया है, देन इनका एक बच्चा भी है, मतलब जैस।
तो बोलते क्या इनका नाम जैस है? तो जेनिफर बोलते हैं हाँ इसका नाम जैस है। इसकी जो है मेरे पापा ने इसे अपने साथ रख लिया। मम्मा ने भी बहुत ज़्यादा प्यार करती थी इसको। जब पापा और मम्मा को ये चीज़ भनक लग गई कि अगर जैस को ऐसे ही छोड़ दिया गया तो इसकी जान पे बनाएंगे, इसलिए मेरे डैड ने वहाँ पे हर चीज़ की जो है ये था। तो हम दोनों की नज़दीकियाँ बहुत अच्छी थी, मतलब अच्छी फ्रेंडशिप थी। तो मेरे डैड समझ गए कि हम दोनों प्यार करते हैं, तो हम दोनों की शादी कर दी। तो हम दोनों की जो है कर दिया गया, शादी कर दिया गया। लेकिन जो जेनिफर थी उसे कतई ये रिश्ता मंजूर नहीं था। आई डोंट नो उसके मन में क्या चल रहा था। वो अब्रॉड से इंडिया वापस आ गई। उसका जो ड्रीम था एक मिलिट्री ऑफिसर बनने का ड्रीम था। अब वो इतने सालों के बाद जो है यहाँ दिल्ली में क्या कर रही है, आखिर हुआ क्या है, ऐसे बोल के जेनिफर सोचने लगती है। तो जो निधि रहती है वो बोलती है मैम और क्या करने आई होगी, आपके बारे में सुना होगा कि आप इतनी बड़ी एक्टर बन गई हो, तो वो आपकी लाइफ में दोबारा आना चाहती है। तो उसकी तरफ थोड़ा सा जेनिफर घूर के देखती है। तो जो निधि रहती है वो चुप हो जाती है और जो जेनिफर रहती है मैंने तुम्हें अभी तक कुछ नहीं कहा है, तो तुम अपनी ज़बान पे लगाम रखो। कुछ भी उनके बारे में मैं सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ, बात समझ में। मैं जितनी अच्छी हूँ उतनी ही बुरी हूँ, ऐसे बोलती है और वहाँ से अपने रूम की ओर चली जाती है। दूसरी तरफ जो जेनिफर रहती है वो सीधा अपने होटल की तरफ बढ़ती है और देखती है कि अभी तो 7 बज रहे हैं। तो वो सोचती है चलो जल्दी से रेडी हो जाए। तो जो ये रहता है होटल मैनेजर, वो जेनिफर को आते हुए देखता है। तो बोलता है मैम आप कहाँ गए थे? तो बोलते हैं मैं किसी काम से बाहर गई थी। तो बोलता है ओके मैम। तो ये बोलती है जेनिफर ठीक है मैं रूम में जा रही हूँ। तो उसके बाद होटल मैनेजर बोलता है ओके मैम। उसके बाद जो ये रहती है जैस रहती है वो सीधा अपने रूम की तरफ आगे बढ़ जाती है। उसका जो रूम था लास्ट माले पे था, मतलब वो बिल्डिंग कम से कम 11 मंजिल का था। तो लास्ट माले पे मतलब 11वां मंजिल पे वो लिफ्ट से चली जाती है। तो वहाँ पे देखती है कि एक लड़की वहाँ पे बैठी है और थोड़ा सा गुस्से में वहाँ पे बैठी है, और वो भी हमारी जैस के रूम के बाहर, और वो जो है वेट कर रही होती है किसी का। तो उसके पास जाती है जैस जो है और बोलती है हे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम यहाँ से चली जाओ। तो उसके बाद वो लड़की बोलती है हे व्हाट यू मीन बाय, ये रूम मेरा है, आई बात समझ में? तो तुम यहाँ से निकलो। मैं उस इंसान का वेट कर रही हूँ जिसने ये पूरा माला ख़रीदा है। उसकी इतनी हिम्मत, उसने इतना भी नहीं सोचा कि यहाँ पे रहने वाले जो कितने दिनों से रह रहे हैं वो कहाँ चले जाएंगे, कहाँ जाएंगे वो, एक ही दिन में इतना बड़ा बदलाव। तो जो ये बोलती है जैस बोलती है इसमें उसकी क्या गलती है, अगर उसको ये रूम चाहिए था तो वो कुछ भी कर सकती है, वो खुद की मर्जी की मालिक है। तो बोलती है हाँ खुद की मर्जी की मालिक है। ये भी नहीं सोचा कि यहाँ पे रहने वाले क्या करेंगे, उसकी इतनी हिम्मत हो गई। ऐसे बोल के ये जो लड़की रहती है बहुत गुस्से में रहती है। तो जो ये रहती है जैस रहती है बोलते है ओ मैं हूँ तमीज़ से बात करो, थोड़ा सा वो सख्त लहजे में बोलती है। तो बोलते ओ तुम हो। और जो जैस ये रहती है वो उसकी तरफ उंगली दिखा रही होती है। तो जो वो लड़की रहती है उसके हाथ को पकड़ के पीछे की ओर मरोड़ देती है और सामने की ओर धक्का दे देती है। तो जो जैस रहती है वो थोड़ा हैरान हो जाती है क्योंकि उस लड़की में अच्छी खासी स्किल से उसे धक्का दिया रहता है। तो उसकी तरफ घूर के देखती है और बोलती है हु आर यू? तो बोलती है आई एम ए पुलिस इंस्पेक्टर ओके। तो फालतू की मेरे साथ बदतमीजी तो मत करो। तो जैस बोलते हैं हे मैं तुम्हारे साथ बदतमीजी नहीं कर रही हूँ कि मैं तो बस तुम्हें खड़े कर रही थी, तुम ही गलत समझ रही थी। ओ
क्या तुम मुझे यहाँ से धक्का दे के निकालना चाहती हो? वो लड़की जैस को बोलती है, तो जैस बोलती है नहीं, तुम यहाँ से अपनी मर्ज़ी से चली जाओ, वही मेरे लिए ठीक है। तो बोलते हैं नहीं, मैं नहीं जाने वाली, आई बात समझ में? तो बोलते हैं ओके, नो माइंड। ऐसे बोल के वो सीधा अपने रूम की तरफ बढ़ रही होती है, मतलब अपने दरवाजे की ओर, और खोलने लगती है। तो जो वो लड़की रहती है वो उसके हाथ को पकड़ती है, बोलती है प्लीज़ मुझे एक रूम दो, इतने सारे रूम में अकेले रह के क्या करोगे? तो बोलते हैं मैं कुछ भी करूँ, तुमसे मैंने कुछ पूछा? तुमसे कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझसे कोई प्रॉब्लम है? या मैं जितने रूम का यूज़ करूँ ना करूँ, इसमें तुम्हें क्या दिक्कत है? वो मेरा रूम है, तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, ऐसे बोलती है। तो जो ये लड़की रहती है वो बोलती है प्लीज़ मुझे एक रूम दे दो यार, मुझे रूम मिलते ही मैं चली जाऊँगी, तुम जो भी कहोगे मैं करूँगी, पक्का नहीं, झूठ नहीं बोल रही, प्लीज़ ना यार प्लीज़, ऐसे वो लड़की बोल रही होती है। तो जो जैस रहती है वो बोलती है ओके। वो मन में सोचने लगती है मैं इतने बड़े फ्लैट में अकेले कैसे रहूँगी, एक काम करती हूँ, इसे रख लेती हूँ और काम जो है इससे करवा लूँगी, ऐसे बोल के वो खुश हो जाती है। और उसकी तरफ देखते हुए बोलती है हे, एक कंडीशन है, फिर तुम यहाँ पे रुक सकती हो। तो वो लड़की बोलती है हाँ, जो भी कंडीशन होगा मैं करने के लिए पूरे तट पे हूँ, मतलब मैं तैयार हूँ, ऐसे वो लड़की बोलती है। तो जैसे बोलती है ओके, तुम्हें यहाँ पे रहने के लिए इस पूरे फ्लैट को अच्छे से क्लीन करना होगा, और साथ ही पूरे रूम को अच्छे से क्लीन करने के साथ ही खाना बनाना होगा। और मुझे शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं है, तो शोर शराबा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बाहर से कोई यहाँ पे आना नहीं चाहिए, तुम अपने फ्रेंड्स को यहाँ नहीं बुलाओगी, आई बात समझ में? तो लड़की बोलती है ओके। तो उसके बाद जो जैस रहती है ठीक है तुम आ सकती हो। फिर वो लड़की बहुत ज़्यादा खुश होती है, उसे हक करने लगती है। तो जैस जो है अपना हाथ सामने की ओर लाती है, बोलते हे जस्ट वेट, मैंने तुम्हें यहाँ पे रहने के लिए एग्री किया है, ना कि मुझे हक करने के लिए बोला है, ओके? ऐसे थोड़ा रूड वे में बोलती है। तो वो लड़की जो है उसकी तरफ थोड़ा सा घूरते हुए देखती है, बोलती मन ही मन सोचती है कितनी खड़ूस है ये लड़की, खुद को क्या समझते हैं, कहीं की तीस मार है क्या, ऐसे मन ही मन बोल रही होती है। उसके बाद ये दोनों जो हैं उस रूम में चले जाते हैं, और ये लड़की उसी रूम में चली जाती है जहाँ पे रहती थी, जिस फ्लैट पे। हाय फाइनली मैं अपने फ्लैट में, ऐसे बोल के अपने फ्लैट में जितने भी पिल्लो कवर जितने भी थे उसे हक कर लेती है, और जाती है अपने बालकनी की ओर। मतलब खिड़की रहता है, मतलब बालकनी नहीं रहता। तो उस वहाँ पे जाती है और देखने लगती है इधर उधर, और एक लंबी सांस लेती है। और जो उसके बाद वो अंदर आती है और अपने कपड़ों को सेट करने लगती है। और दूसरी ओर जो जैस रहती है वो भी रेडी होने लगती है, वो रेडी होकर जा रही होती है। तो उसी समय वो लड़की बाहर आती है और बोलती है हे, तुम्हारा क्या नाम है? तो बोलते तुमसे कोई मतलब? तो बोलते बताओ ना यार, कितना खड़ूस हो तुम? तो बोलते जैस रंधावा। तो बोलते ओह जैस रंधावा, नाइस मीटिंग यू। तो बोलते ओके, और वो जाने लगते हैं। तो बोलते हाउ रूड, तुम मेरा नाम नहीं पूछोगे? तो बोलते मैं तुम्हारा नाम जान कर करूँगी क्या? तो बोलते हे सुन लो, ज़रूरत पड़ सकती है, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, तुम मुझे यहाँ पे रहने दे रहे हो तो मैं हेल्प तो कर सकती हूँ मैं तुम्हारा, ऐसे बोलती है। और ख़ुद का नाम बताती है, मेरा नाम अनिका सिंह है और मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, और यहीं पे जो है जॉब करती हूँ, मतलब पुलिस स्टेशन में रहती हूँ। अगर तुम्हें कोई भी ज़रूरत पड़े तो आई कैन हेल्प यू। तो वो बोलते हैं ओके फाइन, ठीक है हो गया। ऐसे बोल के जो जैस रहती है वहाँ से निकल रही होती है और चली जाती है। और वो सीधा अच्छे से रेडी हुई रहती है। वो बोलते हैं ये आखिरकार जा कहाँ रही है, ऐसे बोल रही होती है। उसके बाद जो जैस रहती है वहाँ से सीधा निकल जाती है एक अपनी कार की ओर, और उस कार में बैठ जाती है। वो देखती है यार कार में जाकर क्या करूँगी, ऐसे बोल के वो ऑटो लेती है और ऑटो से चली जाती है। तो वहाँ से सीधा चली जाती है एक पुलिस स्टेशन में। वो एक्चुअली पेट्रोलिंग ऑफिसर की, मतलब पेट्रोलिंग ऑफिसर की जो है मैं
पोस्ट पे चली जाती है, मतलब एस जो भी हो यार, क्या बोलते हैं उसको, उस पोस्ट के लिए अपना जो है ये दे रही थी। तो उसके बाद वो जो मेन ऑफिसर रहता है वो बोलता है ओके, तो तुम्हारा नाम जयस रंधावा है। तो बोलती है यस सर, जयस रंधावा। तो उसके बाद वो बोलता है ओके, तुम कब से ज्वाइन करना चाहोगी? तो बोलती है आप बताइए सर, उसी दिन से स्टार्ट कर दूँगी। तो बोलते हैं ठीक है, आज आराम कर लो, कल आ जाओगे, कल आ जाना, ठीक है। तो उसके बाद जो ये रहती है जैस, वो बोलते हैं ओके सर। उसके बाद जो है बाहर जा रही होती है, तो वहाँ पे झगड़ रहे होते हैं, मुझे नहीं जाना उस तरफ, तुम लोगों को जाना है तो जाओ, मेरे को जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उस ओर तो मुझे जाना ही नहीं। कितने बिगड़ेल बच्चे रहते हैं उधर, अमीर बाप के बिगड़ेल बच्चे, ऐसे बोल के वो लोग झगड़ रहे होते हैं। तो जैस जो है उसके पास जाती है, बोलते क्या हुआ अंकल? तो बोलती है बेटा देखो, जिस ओर ये लोग जाने के लिए मुझे बोल रहे हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बिगड़ेल बच्चे रहते हैं जो कि मुझे कतई पसंद नहीं है, और ये मुझे वहीं पे भेजता है। ऐसा बोल रहा होता है वो कांस्टेबल। तो बोलते जो जैस रहती है वो बोलती है क्या मैं चली जाऊँ? तो बोलती है क्या, तुम कौन हो? एक्चुअली मैं हेड ऑफिसर हूँ, मतलब अभी अभी आई हूँ। तो बोलती है वो बोलता है ओके। तो उसके बाद वो सलाम ठोकता है उसे। उसके बाद जो ये रहती है जैस रहती है, वो उनकी जो हेड ये रहता है, इंचार्ज रहता है उस ये का, उसके पास जाती है, बोलती है सर मैं आज नाइट ड्यूटी के लिए आ सकती हूँ, शिफ्टिंग कर लूँगी, वैसे भी मैं अकेली रहती हूँ तो मैं नाइट ड्यूटी के लिए रेडी रहूँगी। तो उसके बाद वो ऑफिसर जो हेड रहता है वहाँ का इंचार्ज, वो बोलता है क्या तुम? तो बोलते हैं यस सर, मैं कर सकती हूँ, आप बस एक बार ये तो करो। तो बोलते हैं ओके। उसके बाद वो सीधा चली जाती है। वो घर जाने के बाद वो सो जाती है और आराम करती है। और दूसरी ओर जो जैस रहती है, वो जेनिफर रहती है, वो अपनी एक फंक्शन को अटेंड करने के लिए जा रही होती है, जहाँ पे उसे एक न्यू मूवी का ये मिला रहता है। सो हे गाइस, इसके आगे के एपिसोड सुनने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। एंड सॉरी गाइस, कल वीडियो अपलोड नहीं की, इसलिए सॉरी। अब से ध्यान रखूँगी कि डेली एक न्यू वीडियो पोस्ट हो, और आपको अब से मेरी तरफ से कोई भी प्रॉब्लम या इशू क्रिएट नहीं होगा। देन थैंक यू, एंड देन कल के लिए सॉरी। एंड आप कल अपने जो पार्टनर है उसके लिए तो आपने करवा चौथ रखा ही होगा, तो आप और आपके पार्टनर हमेशा खुश रहें, मेरी तरफ से दुआ है। ओके देन, थैंक यू सो मच एंड बाय, और स्टोरी एंजॉय करिए।